तो फाइनली गाइस ये है वो वीडियो, ये है वो एपिसोड, ये है वो पॉडकास्ट जिसके बारे में पिछले काफी कुछ टाइम से अपने चैनल पर बात कर रहा था, असली अखाड़ा ऑन यूट्यूब। सबसे पहले इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक बात, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछो, अपना कमेंट करो, क्योंकि असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पर जो अगला एपिसोड होने वाला है वो सारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई क्या है, तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं, रेसलिंग के बारे में डिस्कशन होती है, हम शोज को रिव्यू करते हैं, रेट करते हैं, मतलब हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए है वो चीज। अगर आपको वो कंटेंट पसंद है तो आप लोग असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे जाके फॉलो रेट जरूर करना। कुछ ऐसा कंटेंट हम लोग लेके आने वाले हैं वहां पर जो अभी तक हमने YouTube पर नहीं किया और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अकेला मैं नहीं हूं हर बार की तरह, मेरे साथ है मेरे को होस्ट रेसल इंडिया से आयुष। बिल्कुल भाई, कमाल की बात रोहित ने यहाँ पे बोली। और वीडियो पॉडकास्ट का आप लोग इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, तो ये वन टाइम ओनली एक्सक्लूसिव स्पॉटिफाई से हटके यूट्यूब पे हम लेके आ रहे हैं भाई। 4 वीक्स 4 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, जहाँ पे WWE के 4 टॉप हॉटेस्ट जो सुपरस्टार अभी चल रहे हैं, ना ही सिर्फ उनकी हम बुकिंग करेंगे, उनकी पूरी स्टोरी लाइन भाई जो है हम लेके जाएंगे अभी करंट जो चल रहा है वहाँ से लेकर रेसलमेनिया एक्सेल यानी कि रेसलमेनिया 40 तक। तो भाई आज का फर्स्ट एपिसोड और किसी पे नहीं बल्कि यार न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि रोहित हम कर रहे हैं यूट्यूब पे तो कुछ तो अलग, कुछ तो स्पेशल होगा। तो क्या वो अलग चीज़ है जो स्पॉटिफाई पे शायद नहीं होती पर यूट्यूब पे है तो हम कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो देखो सेथ रॉलिंस के बारे में जैसे हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं, तो आयुष और मैं जो आपको चीजें बताने वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड में हम जा रहे हैं कि सुपरस्टार से लड़वा देंगे, उससे कर देंगे। जो रियलिस्टिक वे में WWE के अंदर चीज हो सकती है हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को बुक ही ऐसे किया जा रहा है कि एक वर्क होर्स टाइटल है जिस पर चैंपियन हर नाइट पर आएगा, हर शो पर आकर चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा। तो वैसी जो इसकी स्टोरी लाइन है ना सिर्फ सेथ रॉलिंस की और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, दोनों की बड़ी मस्त होगी। बट सवाल यहां पर यह है कि क्या सेथ रॉलिंस और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जैसा आयुष ने कहा रेसलमेनिया तक की हम बुकिंग करेंगे, क्या सेथ रॉलिंस एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही जाएंगे रेसलमेनिया में? तो भाई सबसे पहली बात रोहित ये है कि हम अब स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस बुकिंग की, और हमने स्टोरी बना के रखी हुई है। आप लोगों को हम बताएंगे कि क्या हमने सोचा है। मैंने और रोहित ने मिलकर प्रिपेयर करा हुआ है, कोई ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा। लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि सेथ रॉलिंस एजे स्टाइल्स का जो मैच हुआ था नाइट ऑफ चैंपियंस में, रॉलिंस वहां पे जीते, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी उसकी रेटिंग्स नहीं देखी, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सारी नाइट ऑफ चैंपियंस की रेटिंग्स। लेकिन रोहित, पहला जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है और उसको हम आंसर करने वाले हैं कि सेथ रॉलिंस की फ्यूड किसके साथ स्टार्ट होगी? क्या जजमेंट डे पॉसिबल लग रहा है यहाँ पे सबसे पहला? आई थिंक यहाँ पे आयुष और मैं हम दोनों इसी बात पे अग्री हुए हैं कि चीज देख के यही लग रही है कि जो सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन है वो जजमेंट डे के साथ ही शुरू होगी। और ये करने से जो समर स्लैम तक की हम बुकिंग देख सकते हैं सेथ रॉलिंस की, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जैसे हमको पता है जजमेंट डे में काफी सारे मेंबर्स हैं, यहाँ पर डेमन प्रीस्ट है, यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो है, यहाँ पर इवन फिन बैलर भी है। तो इनको लेके आयुष एक पूरा ट्रैक तैयार हो सकता है सेथ रॉलिंस का समर स्लैम तक। बिल्कुल। और अगर हमको लोगों को ये बताना हो कि भाई इतने सारे मेंबर्स हैं, तो क्या सारे मेंबर्स लड़ेंगे सेथ रॉलिंस से, किस ऑर्डर में लड़ेंगे? क्योंकि अगला जो पेपर व्यू हमारे सामने आ रहा है वो मनी इन द बैंक का है, तो वहां पे कौन जा सकता है फिर रॉलिंस के अगेंस्ट? देखो जैसा अभी हमने 3 अपोनेंट्स की बात करी, तो डेमियन प्रीस्ट आई थिंक ये तो नहीं बोलेंगे कि जजमेंट डे का सबसे वीक बंदा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टॉक में हाई चल रहे हैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो है इस समय। और हमने जैसा भी देखा भी था वो रिया रिप्ली के साथ जो उन्होंने चीज करी थी, अब डोमिनिक को बदला तो लेना ही है उस चीज का। तो डेमियन प्रीस्ट के साथ एक तरीके से कोई मंडे नाइट रॉ पे मैच करके सेथ रॉलिंस आगे प्रोग्रेस करेंगे। और मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट वो जगह होगी जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो जो है अगेंस्ट जाएंगे सेथ रॉलिंस के। अब ऑब्वियसली आयुष अगर हम यहां से देखें तो डोमिनिक मिस्टीरियो कोई वैसा बंदा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को हरा देगा, और इतनी अर्ली टाइटल कोई हारने का चांस भी नहीं बन रहा है यहाँ पे उनका। और इसी वजह से गाइस हमने इसको इस तरीके से सेट करा है कि क्योंकि मनी इन द बैंक हो रहा है यूके के अंदर, तो वहाँ पे डोमिनिक को जो रिएक्शन मिलेगा, वो इतना बड़ा रिएक्शन मिलेगा, उसकी वजह से उस मैच को देखने का मजा आ जाएगा। और उनको पता है कि सेथ रॉलिंस जो है वो एट द एंड इस मैच को मोस्ट प्रोबेबली जीतेंगे भी। डेमियन प्रीस्ट, जैसा कि रोहित ने कहा, मंडे नाइट रॉ पे उनको कहीं पे भी फिट करा जा सकता है। तो 2 मेंबर्स तो ऑलरेडी हो गए जजमेंट डे के, जो कि सेथ रॉलिंस उनको हरा चुके हैं, पर एक मेंबर और बचा है। और इस वजह से मैंने और रोहित ने डिसाइड करा कि भाई फिन बैलर, अब रोहित ये रीजन बताएगा कि क्यों हमने फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो बड़ा आइकॉनिक रीमैच है वो इस साल की समर स्लैम के लिए इस अपनी स्टोरी लाइन के अंदर बुक करा है। आई थिंक इसको बताने के लिए कुछ बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सेथ रॉलिंस और फिन बैलर वही सुपरस्टार हैं जिन्होंने इनॉग्रल यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा था, और उस चैंपियनशिप मैच में फिन बैलर जीते थे, लेकिन उनको अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ गया।
और अब ये तो नहीं कह सकते फुल सर्कल है क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं है यहाँ पे वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप है। तो अब फिन बैलर समर स्लैम में ही दोबारा चैलेंज करेंगे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस को। तो इस वजह से जो वो पुराने वाले फैंस की यादें होंगी वो ताजा होंगी और हमेशा ही जो केमिस्ट्री है सेथ रॉलिंस की और फिन बैलर की वो साथ में देखने में काफी पसंद आती है। बट आई थिंक इस मैच का भी जो रिजल्ट है वो काफी हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है हमारी तरफ से। हमने क्लियर ये पाथ बनाया कि भाई सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी लाइन रहेगी ना, जो जिस तरीके से वो प्रोग्रेस करेंगे, काफी अपने ओल्ड राइवल्स के आगे वो जाएंगे रिपीट, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो जबकि फिन बैलर को अंदर से ये बात लग रही है कि मैं पहले रॉलिंस को हराया था तो अब भी हरा सकता हूँ, मैं टाइटल को फिर से उसी सेम समर स्लैम की स्टेज पे जीत सकता हूँ। बट इस बार फिन बैलर की जो प्रेडिक्शंस है वो गलत हो जाएंगी और सेथ रॉलिंस फिन बैलर को भी हरा देंगे। और जजमेंट डे के जो तीनों मेंबर्स हैं, यानी कि डोमिनिक को मनी इन द बैंक में हराया, डेमियन प्रीस्ट को रॉ में हराया, फिन बैलर को समर स्लैम में हराया, सिर्फ इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सेथ रॉलिंस पूरी जजमेंट डे को खत्म कर देंगे। और रोहित, हमने बोला जजमेंट डे के बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो भाई रिया रिप्ली का क्या वो सेथ रॉलिंस के साथ लड़ सकती हैं इस पूरी सिचुएशन में? आई थिंक एक इंटरजेंडर मैच WWE के फैंस जो है हमेशा ही पसंद करते हैं और रिया रिप्ली है वो सुपरस्टार जो सेथ रॉलिंस के सामने लड़ेंगी। तो एक ऐसी अटेंशन WWE को मिल सकती है जो कि वो चाहते हैं, क्योंकि इंटरजेंडर मैचेस के अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर जो नंबर्स है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो फैंस देखते हैं क्या अलग चीज़ हुई है, लेकिन थोड़ा सा आयुष सोचने में मुश्किल लगता है क्योंकि रिया रिप्ली का जो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है वो आई थिंक अगर चलो ओटिस या चैट गेबल जैसा बंदा होता तो माना जा सकता था। मैं अगर होता तो मैं बुक करता, लेकिन शायद WWE नहीं करेगी इस चीज को। तो ये था गाइज हमारा काइंड ऑफ फर्स्ट फेज स्टोरी लाइन का, क्योंकि हम रेसलमेनिया तक जाने वाले हैं। तो अभी से लेके समर स्लैम तक हमने आपको बताया क्या होना चाहिए कि बैलर को हराएंगे रॉलिंस, लेकिन सितंबर उसके बाद आता है, बहुत इंटरेस्टिंग मंथ है, रूमर्ड मंथ है कि इंडिया में तो कहीं ये सितंबर का पेपर व्यू नहीं हो रहा है, ये बड़ा पेपर व्यू। तो रोहित, अगर इंडिया में हो रहा है भाई, फैंस की होप्स इतनी हाई हो जाएंगी, यहाँ पे किसके अगेंस्ट सेथ रॉलिंस का मैच WWE कर सकती है जो कि उस लेवल का लगे भाई एक इंटरनेशनल PPV पे? अब सबसे पहले तो देखो, इंडिया में इवेंट हो रहा है, प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर सितंबर के महीने में जो भी प्रीमियम लाइव इवेंट आ रहा है हम लोग उस चीज़ को कंसिडर करते हुए यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं। इंडिया में हो जाता है तो अच्छी बात क्या होगी। और यहाँ पे जो नाम है सेथ रॉलिंस के सामने ओपोनेंट, वो कोडी रोड्स है। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है कोडी रोड्स का नाम सुन के लगे कि कोडी रोड्स फिर से कैसे, हमने 3 मैचेस इनके ऑलरेडी देख लिए हैं। लेकिन कोडी रोड्स के पास एक बहुत तगड़ा रीजन होगा आयुष यहाँ पे सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने का, और वो ये होगा कि मैं तेरे को 3 मैचेस में हरा चुका हूं। तो भले ही अपने आप को कह रहा है कि तू वर्ल्ड हाईवेट चैंपियन है, लेकिन मैं तुझे 3 बार हरा चुका हूं। तो क्योंकि तू मेरे चक्कर में मेरे साथ फ्यूड अभी तक तूने नहीं करी, इसीलिए तेरे पास वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप है। और ये एक रीजन बनेगा बहुत बड़ा कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच सेटअप होगा वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप के लिए। बट क्या कोडी रोड्स 3 मैचेस में जो किया सेथ रॉलिंस के साथ वो इसको रिपीट करेंगे यहाँ पे? भाई बहुत ही अच्छे पॉइंट पे यहाँ पे रोहित ने ना बात आके रोक दी, क्योंकि कोडी रोड्स की स्टोरी उस टाइम तक प्रॉब्ली ब्रॉक लेसनर के साथ तो हो चुकी होगी खत्म। कोडी बोलेगा भाई सेथ को जब इतनी बार हरा लिया तो अब क्यों नहीं हरा सकता। लेकिन हमने बोला था गाइज पैटर्न कुछ सिमिलर रहेगा सेथ की स्टोरी में, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले सेथ के साथ हुई थी अब उसका उल्टा होगा कुछ। तो यहाँ पे जबकि कोडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से जाएंगे और मैच लड़ेंगे, इंडिया में हो कहीं पे भी हो, लेकिन सितंबर के इस बड़े पेपर व्यू में सेथ रॉलिंस विल डिफीट कोडी रोड्स। और अब सबसे पहला रोहित, मुझे पता है लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई कोडी कैसे हार जाएगा, भाई कोडी को कौन हराएगा। तो इसका जवाब कौन देगा भाई कि कोडी क्यों हारेगा, कैसे हारेगा, कहाँ पता लगेगा ये? तो हमारा जो अगला एपिसोड होगा ये असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब का हॉट सुपरस्टार कोडी रोड्स के ऊपर ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको शुरुआत से रेसलमेनिया तक जब कोडी रोड्स की बुकिंग के बारे में लेके चलेंगे उस जर्नी में, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसका जवाब जानने के लिए असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब का जो 2nd एपिसोड है उसके लिए भी चिपके रहना आप लोग चैनल से। लेकिन ये तो बात हो गई हमने सितंबर के इवेंट की, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कोडी और सेथ रॉलिंस को और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बार पहले भी लड़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि फैंस दोबारा से 3 मैचेस इनका देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट शो हमारे पास आएगा अक्टूबर में, और अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट ईयर अगर एक्सट्रीम रूल्स हुआ था तो ऐसा ही कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। जो भी नाम होगा इसका थोड़ा सा लोअर एंड पे ये होगा, कोई ये नहीं है कि बहुत मैसिव होगा। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई
ऐसा अपोनेंट जिसको क्योंकि हमने बोला ये टाइटल एक टाइटल नहीं है, ये टाइटल का पूरा कैरेक्टर है और ये टाइटल का टाइटल होल्डर हर एक सुपरस्टार को अपॉर्चुनिटी देता है जो कि डिजर्विंग है। तो एक ऐसा बंदा निकल के आएगा सामने से जो कि सेथ रॉलिंस को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा या फिर सेथ रॉलिंस उसको मौका देंगे। और फिर रोस्टर में जब हम दोनों ने नजर दौड़ाई तो वो सुपरस्टार हो सकता है जैसे कि एक नाम शिंजुके नाकामुरा। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से भाई हमने क्यों चुना नाकामुरा को, इसका मैं आपका रीज़न देता हूँ। वर्क हॉर्स टाइटल है, ये दोनों बंदे ऐसे हैं जो हमको पता है कि सेथ रॉलिंस मैच जीतेगा, ये काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल होगा, लेकिन वो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू है पर एक क्लासिक दे सकते हैं एक ऐसे शो में। और हमने इसी वजह से इस मैच के अंदर जो स्टिपुलेशन डाली ना वो सबमिशन मैच की डाली कि अगर नाकामुरा और सेथ, दिमाग में आएगा कि भाई इनका तो एज सच कोई इतना पॉपुलर फिनिशर नहीं है जो सबमिशन हो, लेकिन इसीलिए ये टाइटल रन इतना इंपॉर्टेंट और अमेजिंग रहेगा क्योंकि हमें सेथ रॉलिंस की नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस टाइटल के साथ जो रोहित पहले सेथ ने करी नहीं है। और अगर सेथ रॉलिंस अपना एक सबमिशन भी अपने मूव्स के अंदर ऐड कर सकते हैं तो पूरी टाइटल रन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। और जैसा कि मैंने बोला भाई नाकामुरा के अगेंस्ट सेथ रॉलिंस टाइटल ड्रॉप कर दें इस पॉइंट पे आके जब कोडी और बैलर को वो ऑलरेडी हरा चुके हैं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन रोहित एक्सट्रीम रूल्स के जस्ट बाद एक और बड़ा पेपर व्यू नवंबर में आता है जो कि WWE सारा कुछ अपना लगा देती है इस पेपर व्यू में, सऊदी अरेबिया। हम मान के चलते हैं कि इसको क्राउन ज्वेल बोला जाएगा। तो हमें बताना चाहिए कि एक बड़े शो के लिए जो बड़ा अपोनेंट है ये एक मस्त चीज़ है जो हमने सोची कौन है सेथ रॉलिंस के लिए इन नवंबर। इतना तो तय है कि एक्सट्रीम रूल से जब आगे बढ़ेंगे सेथ रॉलिंस तो एक बहुत बड़ा अपोनेंट चाहिए WWE को सेथ रॉलिंस के सामने डालने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो शोज होते हैं वहां पर WWE को ऐसी वाइब, ऐसी फील देनी होती है। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर वो नाम है। अभी ड्रू मैकिंटायर WWE के रोस्टर में एक्टिव नहीं है, लेकिन उस पॉइंट तक वो एक्टिव हो जाएंगे सारी चीजें अगर स्मूथली चल रही हैं तो। और ना सिर्फ वो एक्टिव होंगे बल्कि एक मॉन्स्टर हील वाली बुकिंग के अंदर वो चल रहे होंगे। तो अगर आप ड्रू मैकिंटायर को अभी इमेजिन कर रहे हो तो उस पॉइंट तक रिटर्न करने के बाद, हील टर्न के बाद ड्रू मैकिंटायर वैसे बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी इन दोनों के बीच मैच देखा है जब वो पैंडेमिक वाला टाइम था। उस टाइम पर अंतर यह है कि ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप थी, आज चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास है और वो यहाँ पर इसको डिफेंड करेंगे। तो स्टेक्स हाई होंगे और सऊदी अरेबिया के लिए ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस एक मेगा मैच है WWE का सऊदी के शो के लिए। और एक और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये नहीं कह रहे कि ड्रू मैकिंटायर हील होंगे तो हमको ये बात किसी ने भाई आके खबरी ने बताई है। ये हमारी जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर परफेक्टली फिट हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स एंगल है। लास्ट टाइम जब ड्रू और सेथ का मैच हुआ था तो ड्रू फेस थे, सेथ अपना वो मसाया वाला हील बने हुए थे, एक अजीब सा पैंडेमिक हील। ये तो उल्टा होगा ही, लेकिन इस बार रोहित ये जो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि किसको हमने जितवाया है, क्योंकि क्या गाइस ये वो पॉइंट है जहां सेथ रॉलिंस फाइनली अपना टाइटल ड्रॉप कर देंगे हील मैकिंटायर के अगेंस्ट? नहीं। और उसका रीज़न ये है कि तीसरा ये इस लिस्ट के अंदर बंदा बनेगा जिससे सेथ रॉलिंस प्रीवियसली एक वर्ल्ड टाइटल मैच में लड़के हारा हुआ है, लेकिन अब वो एक वर्ल्ड टाइटल मैच में जीतेगा। तो पहला फिन बैलर, कोडी रोड्स एंड नाउ ड्रू मैकिंटायर। ऐसा नहीं लगता कि इस पॉइंट तक रोहित ऑलरेडी टाइटल की प्रेस्टीज जो है इतनी ऊपर चली जाएगी कि अगले बड़े स्टेप के लिए रॉलिंस रेडी रहेंगे? ना हाँ, वही बात है। ना सिर्फ ये सेथ रॉलिंस प्रोग्रेस कर रहे हैं, ना सिर्फ ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपनी एक छाप बना रही है WWE की हिस्ट्री बुक्स में या फिर आगे अपनी लेगेसी क्रिएट कर रही है, बल्कि अच्छी बात ये कि सबसे जरूरी है कि जो भी बंदा इस समय चैंपियनशिप को होल्ड कर रहा है वो उसको किस तरीके से कैरी कर रहा है। और जिस तरीके से हम आपको सेथ रॉलिंस की बुकिंग बता रहे हैं या फिर इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बुकिंग बता रहे हैं, जैसे सारे पुराने जिनसे मैच किया उनको हराना, अपने आप को रिडीम करना, इस टाइटल को और ज्यादा प्रेस्टीजियस दिखाना, सबमिशन वाली चीज की हम लोगों ने बात करी, तो ना सिर्फ ये सेथ रॉलिंस के लिए तगड़ा है बल्कि ये उतना ही ज्यादा अच्छा होगा उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी। लेकिन नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे सामने नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट आता है WWE का सर्वाइवर सीरीज। अब सबसे पहले सेथ रॉलिंस की बुकिंग के ऊपर आए। देखो चांसेस ज्यादा इस बात के हैं, आयुष और मैं इसी बात पर अग्री करते हैं कि ये वॉर गेम्स वाली थीम के साथ होगा। लेकिन अगर WWE को बेस्ट बुकिंग यहां पे बनानी है तो आई थिंक वो वॉर गेम्स को सैक्रिफाइस करके एक ऐसा मैच बना सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में जो कि कहां कहां हेडलाइंस बनाएगा, किस किस नए लोगों तक इस मैच को लेके जाएगा, WWE की नजरों को लेके जाएगा, वो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये मैच है आयुष, एक तरफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। भाई मतलब हम लोगों ने मिलके ही बनाई है स्क्रिप्ट, ये कोई किसी ने हमें दी नहीं है। लेकिन अब रोहित ने दोबारा बोला ना तो हर बार गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के कि इस साल ये इतना बड़ा मैच हो सकता है। तो वो रॉयल रंबल वाला मैच हम अभी तक भुला नहीं पाए हैं
और हमको पता है कि रोमन रेंस की जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है ब्लड लाइन के साथ, वो तो भाई अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखेंगे। तो WWE के पास जो अपॉर्चुनिटी है इस रीमैच को उस पॉइंट पे देने की, रोहित आई थिंक जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी इस मैच को बुक करने की हमारी स्टोरी लाइन में वो ये थी कि टाइटल वर्सेस टाइटल नहीं होगा, कोई टाइटल ऑन द लाइन नहीं है, लेकिन मौका है एक एग्जीबिशन मैच देने का जहाँ पे कोई भी हारे कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या रोहित ये 2019 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि सेथ रॉलिंस या फिर कोई भी बंदा रोमन रेंस को क्लीन पिन करे, क्योंकि WWE के पास मौका है, टाइटल ऑन द लाइन नहीं है, रोमन हार गए तो भी रिटेन करेंगे। और क्या रोमन चौथा बंदा होगा हमारी स्टोरी इस पूरी लिस्ट में जो कि सेथ रॉलिंस जिससे पहले एक वर्ल्ड टाइटल मैच लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन इस बार जीतेंगे? क्या ऐसा होगा? सुनने में बहुत तगड़ा लग रहा है, क्योंकि अगर आप रोमन रेंस की पूरी रेन की लिस्ट देखो तो सेथ रॉलिंस के साथ ही उनका वो लॉस्ट वाला वहां पे लिखा था, क्योंकि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन वाली एंडिंग हुई थी। बट अब इस मैच में क्या होगा वो चीज इतनी बड़ी है बताने के लिए कि असली अखाड़ा ऑन यूट्यूब का जो हमारा 4th एपिसोड है, इस पूरी सीरीज का जो मेन इवेंट है, वहां पर रोमन रेंस पे डेडिकेटेड एपिसोड आएगा, वो पूरा रेसलमेनिया जाने तक, और वो तो सबसे एक्साइटिंग एपिसोड हो सकता है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि उस बारे में डिटेल में बात करने का वहीं पे फायदा रहेगा, क्योंकि इसकी कुछ एंडिंग ऐसी है जो स्पॉइल कर सकती है हमारी मेन इवेंट वाली चीज को, तो हम उसको 4th एपिसोड के लिए बचा के रखेंगे। बट ये कुछ ऐसा होगा रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में जो कि ना सिर्फ सेथ रॉलिंस के लिए बिल्कुल न्यू एंड डिफरेंट डायरेक्शन होगी, बल्कि सेम टाइम पर रोमन रेंस के लिए भी। तो भाई मुझे पता है कि शायद रोहित ने आपका मूड ऑफ कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे बताया नहीं भाई रोमन जीतेगा क्या हार जाएगा, क्या रोमन पिन होगा, लेकिन भाई वो जो आपका वेट रहेगा ना, वर्थ इट रहेगा। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज के बाद WWE का एक और मेजर पेपर व्यू आता है, रॉयल रंबल। और मैंने और रोहित ने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करी, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे सुपरस्टार लड़ चुके हैं। सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट हमारे हिसाब से यहाँ पे लड़ने वाले हैं लोगन पॉल, और उसका मैं आपको फटाफट से इजी सा रीज़न देता हूँ। लास्ट ईयर यानी कि इस ईयर अगर हम बात करें तो लोगन पॉल ने सेथ रॉलिंस को रॉयल रंबल से बाहर निकाला, जिसकी वजह से सारी फ्यूड उनके बनी। एक बार फिर से लोगन पॉल चाहेंगे कि सेथ रॉलिंस को मैं रॉयल रंबल में एम्बैरेस करूँ, सिर्फ इस बार एम्बैरेस नहीं, मैं उनका चैंपियनशिप भी जीत लूँ। और रोहित, एक सेलिब्रिटी मैच तो WWE भाई करती है रॉयल रंबल में, जो कि उनको मिल गया लोगन पॉल की फॉर्म में। क्या यहाँ पे एक अपसेट होगा? क्या लोगन पॉल का ये मौका है कि सेथ रॉलिंस को उस स्टेज पे जाके हरा दें? अब देखो, वैसे तो अभी उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें ऐसा पता चल रहा है कि गारंटीड चैंपियनशिप विक्ट्री है लोगन पॉल के लिए, लेकिन शायद इतनी जल्दी ना आए। और वैसे तो देखो, लोगन पॉल के अलावा हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि हम रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नाम है वो लोगन पॉल का है। और रियलिस्टिकली यहाँ पे ये भी सोचा जाएगा कि इस मैच में सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को इजीली डिफेंड कर लेंगे। मतलब ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े लोगों के सामने जब वो चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए आ रहे हैं, तो आई थिंक लोगन पॉल भी उनके लिए ज़्यादा कुछ मुश्किल बात होगी नहीं। मुश्किल की शुरुआत लेकिन अब यहाँ से आयुष शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब शुरू हो जाएगा रोड टू रेसलमेनिया वाला सीजन और एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट, जहां पे क्योंकि हम इस टाइटल को एक कैरेक्टर दे रहे हैं, तो एक मल्टी पर्सन मैच के अंदर बुक होना सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ WWE का बिल्कुल एक परफेक्ट डिसीजन होगा, क्योंकि अब तक सारे अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ चैंपियनशिप डिफेंड करके एक मल्टी पर्सन यानी कि एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर वो चैंपियनशिप डिफेंड करें। नाम वैसे रोस्टर से उठाया जाए तो आयुष काफी सारे हो सकते हैं वैसे। बिल्कुल, और मतलब मेरा ये मानना है कि हमने इतना यूटिलाइज करा है मंडे नाइट रॉ के करंट रोस्टर को अभी तक इस स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस के, कि कोई बंदा वापस रिपीट होगा उतना मज़ा नहीं आएगा। अब WWE चेंबर मैच करती है तो टॉप स्टार्स जैसे कि ब्रॉक लेसनर को लाया जा सकता है, और अगर लेसनर यहाँ पे जीतते भी नहीं है, उनकी आगे रेसलमेनिया का जो मैच है उसकी स्टोरी लाइन इसी मैच के अंदर दिखाई जा सकती है। ड्रू मैकिंटायर एक टॉप नेम है। थोड़ा मिड कार्ड की तरफ हम जाएं तो मिज, नाकामुरा, लोगन पॉल को वापस डाला जा सकता है अगर उनको एक और मौका देना है। और अंडर कार्ड की अगर मैं बात करूं, जॉनी गार्गानो, ब्रॉन्सन रीड, रिकोशे जैसे रोहित लोग, एक ऐसा मैच ज़रूर होगा जहाँ पे सेथ रॉलिंस माइट विन, जीतने का चांस ज़्यादा है, लेकिन अमेजिंग मैच होगा जो कि एक बार फिर से रेसलमेनिया सीजन के पीक टाइम पे ये बात प्रूव करेगा कि भाई क्या सेथ को कोई हरा भी सकता है। ऐसा लगेगा उस पॉइंट पे क्या है, ये तो बंदे को कोई डिफीट ही नहीं कर सकता है। और इसका ये एलिमिनेशन चेंबर मैच में सक्सेसफुली चैंपियनशिप डिफेंड करने के बाद वो छाती चौड़ी और ज़्यादा करने वाली बात हो जाएगी सेथ रॉलिंस के लिए, कि ना सिर्फ एक सिंगल्स मैचेस में, जबकि जब सारे अपोनेंट भी चढ़ जाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर तो भी वो अनडिफीटेड है। और काइंड ऑफ जो रोमन रेंस वाली फीलिंग आती है हम लोगों को, वो शायद उस पॉइंट पर सेथ रॉलिंस के साथ भी आ जाएगी। लेकिन फिर एक ऐसा बंदा स्टेप अप करेगा रॉयल रंबल मैच जीत के सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में फेस करने के लिए। बेसिकली ये हम बता रहे हैं आपको रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस का मैच, और वो होगा गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बट ये होगा कैसे? रॉयल रंबल मैच जीत के जब गुंथर वो कारनामा करेंगे। और आयुष, फैंस
डिमांड भी कर रहे हैं इस चीज की कि गुंथर को रॉयल रंबल जीतनी चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक जो परफॉर्मेंस गुंथर की मतलब इस ईयर, मैं लास्ट ईयर बोल रहा हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पर रॉयल रंबल में जो परफॉर्मेंस गुंथर ने दी है भाई, उसके बाद लोग चाहेंगे इस बंदे को आगे बढ़ाओ। और अगर WWE की हम अभी आइडिया देखें गुंथर के अकॉर्डिंग, तो उसको भाई ऊपर ही लेके जा रहे हैं। अब मे बी अगर वो रॉयल रंबल जीत के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि किसी टाइम पे किसी पॉइंट पे वो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ड्रॉप करेंगे, जो कि ठीक है क्योंकि उनको अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है तो वो टाइटल ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन रोहित, बहुत अच्छे रीजंस हैं यहाँ पे गुंथर को इस मैच को देने के, लेकिन इतने सारे बंदों को हराने के बाद, सारे बड़े नामों को डिफीट करने के बाद, क्या गुंथर वो अपसेट कर पाएंगे? क्या वो हो रहा है हमारी स्टोरी लाइन में? इज सेथ रॉलिंस गोइंग टू लूज एट रेसलमेनिया एक्सएल? आई थिंक ये अपसेट तो है, लेकिन एक गुड टर्म्स में ये अपसेट है, क्योंकि गुंथर एक बिलीवेबल बंदा है सेथ रॉलिंस को हराने के लिए। क्योंकि गुंथर का अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो वो रिंग जनरल है, वो बंदा है जो कि रिंग में सबसे डील करता है और रिंग में ही सबसे खतरनाक होंगे उस टाइम पर सेथ रॉलिंस। ऑलरेडी सब लोग आयुष जानते हैं कि गुंथर को अब नेक्स्ट स्टेप वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ही लेके जाना है। जिस तरीके से उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ इतना कमाल की चीज करी है, हो सकता है उस पॉइंट तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वो हारे भी, तब भी वो WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए। पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट एग्जैक्टली इसको कहना सही हो गया फिर नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सेथ रॉलिंस को भी बहुत कुछ आगे हमेशा करना है। लेकिन सेथ रॉलिंस ने जो टाइटल की प्रेस्टीज बनाई होगी, उस टाइम पर जब वो गुंथर के पास जाएगी तो वो ना सिर्फ गुंथर के लिए अच्छा होगा बल्कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी आगे। और काफी अलग अलग सिनेरियो है जो कि WWE गुंथर के साथ सोच सकती है एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। कुछ फैंस हो सकता है नाखुश भी हो इस चीज से। बिल्कुल, और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुंथर का जो करियर पाथ है ना, WWE हमेशा रेसलमेनिया में स्टार बनाने की कोशिश करती है। और अगर कोई बंदा वो सक्सेसफुली कर देता है, जैसे कि रिया रिप्ली ने आई थिंक इस ईयर रेसलमेनिया में किया, वो चीज़ सेम गुंथर के साथ नेक्स्ट ईयर हो सकती है। और रॉलिंस जो उस टाइम तक, जैसा कि रोहित ने कहा, प्रेस्टीज बना चुके होंगे ना टाइटल की, अब हम उस टाइम ये नहीं बोल रहे होंगे कि ये तो भाई सेकेंडरी टाइटल है, ये तो रोमन के पास टाइटल है इसलिए सेथ को ये टाइटल दे दिया। तब तक उस टाइटल की वैल्यू मे भी उस टाइम में रोमन के टाइटल से भी ज़्यादा हो सकती है कि इतने सारे नामों को रॉलिंस ने हरा दिया। तो आई थिंक गुंथर वो परफेक्ट ट्रांजिशन देंगे, वो नेक्स्ट बंदा। और रोहित, हम बात करते रहते हैं कि भाई हाँ WWE स्टार्स नहीं बनाती है, तो इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है टू मेक गुंथर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एट रेसलमेनिया। और इसी के साथ हमारी सेथ रॉलिंस की जो बुकिंग है भाई, रेसलमेनिया तक पहुंच गए हम। अब ये आई होप आपने इस बुकिंग को एंजॉय किया होगा। आप लोग बताना कि आपको हमारा सोचने देखने का नजरिया किस तरीके का लगता है। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है कोडी रोड्स के बारे में, तो उसके लिए एक्साइटेड रहना। और स्पॉइल तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, मेन इवेंट वाला एपिसोड होगा रोमन रेंस पे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का जो अगला एपिसोड है वो आज के इन यूट्यूब के कॉमेंट्स पे होगा, तो फिर कॉमेंट सेक्शन में जरूर सब कुछ बता देना, वहां पे जाके फॉलो एंड रेट भी कर देना। 1-2 दिन के अंदर ही वो जो एपिसोड है आ जाएगा। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में कोडी रोड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।